हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम समर्पित कर दिया, जो अपने बचपन में अखबार बेचने जाया करता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना बिजनेस और पैसा खो दिया। वे भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल से लेकर के कई सैटेलाइट तक उन्होंने लॉन्च किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। वे एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक मस्जिद के इमाम थे और एक कश्ती के मालिक थे। उनकी माँ आशा अम्मा एक हाउसवाइफ थी। जो नाव उनके पिता के पास थी, उस नाव से हिंदू लोगों को वो रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम लाया ले जाया करते थे। कलाम 5 भाई बहन थे। वे अपने भाइयों की बहुत इज्जत किया करते थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक टीवी तक नहीं खरीदा। वे प्रतिदिन रात 2 बजे सोते और सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाया करते थे। कलाम के दादा परदादा काफी अमीर थे, लेकिन जब पंबल पुल बना तो उनके परिवार का लाने ले जाने का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। पुल बन जाने के कारण लोग पुल से जाना आना ज्यादा पसंद करते थे और अब कश्ती की कोई जरूरत नहीं रही। कलाम के जन्म के समय उनका परिवार पूरी तरह से गरीबी से जूझ रहा था, जिस कारण उन्हें 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बांटने जाना पड़ता था। अपने स्कूल में कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम से पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया। सन 1954 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स से कंप्लीट की। 1955 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारण बस बन न सके। सन 1960 में कलाम ने एज ए साइंटिस्ट DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड को ज्वाइन किया। 1963 में कलाम ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में एज ए रॉकेट साइंटिस्ट ज्वाइनिंग ली। उसके बाद उन्हें नासा में रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए भेजा गया। उनके आने के बाद ही 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के सेफ्टी इंचार्ज कलाम ही थे। 1969 में उन्हें इसरो ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। इसरो में उन्हें फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। अगले कुछ सालों में उन्होंने SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम किया। ये दोनों प्रोजेक्ट सफल रहे। 1970 में कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट पर काम किया, जिसका पर्पस था SLV रॉकेट यूज करके बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना। 1980 में लॉन्च किए गए रोहिणी सैटेलाइट में उसी SLV-3 का यूज किया गया था, जिसे कलाम की टीम ने तैयार किया। रोहिणी के लॉन्च के साथ साथ इंडिया ने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी को डेवलप कर लिया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट में कलाम ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1992 में कलाम को DRDO का सेक्रेटरी और PM का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट कर लिया गया। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी कलाम ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। सन 2002 में अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। वे 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण, वीर सावरकर और भारत रत्न जैसे कई अवार्ड दिए गए। अब्दुल कलाम को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपना आदर्श मानती है। सलाम है ऐसे भारत के सपूत को।